पाक भारत जंग में भारत ने पाकिस्तान को बहुत सख्त मारा है। भारत ने पाकिस्तान की जुग्राफियाई कमजोरियों को बेनकाब किया है। हम कह सकते हैं कि जंग बंदी ऐसे ही है जैसे मैच खत्म होने वाला था और हमने आखिरी ओवर में 3 बॉलों पर 3 छक्के। I think India has hit us really hard there और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। नाज़रीन, ये बयान मेरा नहीं बल्कि ये बयान है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ यूट्यूब चैनल रफ्तार के मालिक फरहान मलिक और अजहर अदील का। अब ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बहुत सारे लोग जो मुहब्बे वतन हैं, जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और जिन्हें मालूम है कि उस 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत को कैसे नाको चने चुभवाए, उन्होंने बड़े जज्बाती व्लॉग्स किए हैं, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है और फरहान मलिक को आईना दिखाने की कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो इतनी सीधी और ये मामला इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फरहान मलिक ने कैसे मुकम्मल प्लानिंग की और 4 साल लगाकर पाकिस्तान की नजरियाती हदूद को और उनकी सरहदों को कमजोर करने की कोशिश की। सबसे पहले जानते हैं कि रफ्तार दरअसल है क्या, कब बना, अब तक कितनी वीडियोज इस पर अपलोड हो चुकी हैं और कितने व्यूज आए हैं और मालिक कौन है। नाज़रीन, 27 जुलाई 2022 को यूट्यूब चैनल रफ्तार जो है वो मार्ज़े वजूद में आता है। 1 मिलियन से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। 1940 वीडियोस अब तक इस पर अपलोड हो चुकी हैं और 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज इस चैनल ने अब तक हासिल किए हैं, यानी कि 4 साल पर मुहित अरसा इस चैनल ने देखा है। और मालिक है फरहान मलिक जो कि डायरेक्टर न्यूज थे समा के। कैसे हटे या हटाए गए ये एक अलग मामला है, हम जातियात पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर फरहान मलिक यही हरकत जारी रखते हैं तो हम बहुत जल्द उनकी वो चीजें भी सामने लाएंगे जो कि आज से पहले शायद ही कोई और जानता हो। अच्छा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मुकम्मल प्लानिंग थी, लोगों की ज़हनसाजी की गई और 4 साल का एक लंबा अरसा लगाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की नजरियाती जो सरहदें हैं उन्हें कमजोर करने की साजिश की जाती है। अच्छा, 2022 में जब रफ्तार सामने आता है तो रफ्तार पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ ऐसी वीडियोस बनती हैं जिसको इस तौर पर बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनकी ज़हनसाजी की जाए, उन्हें मुतासिर किया जाए। 4 साल 1940 वीडियोस जब इस चैनल पर अपलोड होती हैं तो उसमें सच्ची झूठी मन घड़त कहानियां सुनाकर पाकिस्तान की यूथ को मुतासर करने की, उनकी ज़हनसाजी करने की कोशिश की जाती है। वडेरों के मजालिम दिखाए जाते हैं, अशराफिया की जो लूट मार है उसको बेनकाब करके जो नौजवान नस्ल है उसको अपनी जानिब किया जाता है। लेकिन फिर वो वक्त आता है जब इस चैनल का असल एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो इस चैनल के मालिक हैं फरहान मलिक, उन पर पीका एक्ट लगता है, गद्दारी के ताने और उन पर तनकीद होती है कि ये गद्दार वतन है, एंटी स्टेट एजेंडे को प्रमोट करते हैं। कई दिन इन्होंने जेल की हवा खाई और जब बाहर आए तो अपने इस नैरेटिव को, अपने इस एंटी स्टेट एजेंडे को जस्टिफाई करने की कोशिश की और वो था थ्रू इस्लामिक टच। लेकिन आज की वीडियो में जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, उनका असल चेहरा सामने आता है। अब ये सब कुछ क्यों किया गया, उन्होंने क्यों भारत को पाकिस्तान पर फोकियत दी और क्यों कहा कि उस 4 रोजा कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने पाकिस्तान की जुग्राफियाई जो कमजोरियां हैं उसको बेनकाब किया और ये जंग बंदी ऐसी ही है जैसे मैच खत्म होने वाला हो और आखिरी ओवर में 3 बॉल्स पर पाकिस्तान ने 3 छक्के खा लिए। यानी कि इनडायरेक्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस 4 रोजा कॉन्फ्लिक्ट में, जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन आज आईना हम आपको दिखाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मुकम्मल प्लानिंग थी, ज़हनसाजी की गई, पहले नौजवानों को डॉक्यूमेंट्रीज, मन घड़त वाकयात दिखाकर अपनी तरफ रागिब किया गया, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए गए और उसके बाद जब उन्हें लगा कि नौजवान हमारी बात सुनना शुरू हो गए हैं, हमें अच्छे व्यूज मिलना शुरू हो गए हैं, तो उनका असल जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है उस पर पूरे तरीके से काम करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद असल मामला आता है व्यूज का चक्कर। जैसे ही एंटी स्टेट एजेंडा ये पाकिस्तान की आवाम के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तानी आवाम उसको पूरी तरह रिजेक्ट करती है। लेकिन ये देखते हैं कि व्यूज असल आ रहे हैं इंडिया से, तो अब इंडिया के व्यूज को ग्रैब करने के लिए, इंडिया की अटेंशन को अपनी तरफ रागिब करने के लिए और इंडियन नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, वहां से व्यूज, सब्सक्राइबर्स और पैसे हासिल करने के लिए फरहान मलिक दूसरा या फिर यूं कहें कि असल चेहरे के साथ सामने आते हैं और एंटी स्टेट यानी कि एंटी पाकिस्तान बयानिए को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक क्लिप अजहर अदील के साथ वायरल होता है जिसमें वो 4 रोजा जो जंग थी उसके बारे में हर्जा सराई करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की जुग्राफियाई कमजोरियों को बेनकाब किया है और फुला फुला
4-5 जगह पर टारगेट लगाए हैं और पाकिस्तान जो है उसकी कमजोरी वाजे हो गई है। जंग बंदी जो है वो कोई माने नहीं रखती। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो क्लिप वायरल होता है, लोग जो हैं न सिर्फ इन पर तनकीद करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि फरहान मलिक के साथ साथ रफ्तार यानी कि यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया जाए। आज की वीडियो में एक और चीज भी हम आपके सामने रखते हैं कि ये जो वतन की मोहब्बत है, जिस वतन के अंदर फरहान मलिक ने अपनी पहचान बनाई, रहते हैं, खाते हैं, शनाख्त है, और ये जो YouTube चैनल है ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है, कैसे फरहान मलिक उसके खिलाफ बात करते हैं, यानी कि मां को बेचकर पैसे हासिल करते हैं। लेकिन बहुत दफा जब इन पर पीका एक्ट भी लगा तो इन्होंने अपनी सजा को इस्लामिक टच देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो अगर आप इस रास्ते पे आते हैं तो हम जरा इसी रास्ते पे चलकर आपको भी एक और आईना दिखाते हैं। अगर आप वतन की मोहब्बत के बारे में बहुत सारी चीजें न सही सिर्फ इस्लाम को ही देखें, जिस इस्लामिक टच को आप अपनी सजा को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का छोड़ना पड़ा तो वो किस कदर गमगीन थे, यानी कि उन्हें अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। और जब वो मदीना आते थे, जब उन्हें मदीने की हदूद यानी कि दीवारें नजर आना शुरू होती थी, वो कैसे अपनी सवारी को तेज कर देते थे। और औलिया तो कहते हैं कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, यानी कि जिसने अपनी मां को बेचा और मां को बेचकर पैसे हासिल किए उसको क्या कहते हैं, आसान लफ्जों में आप अपने लिए वो लकब खुद हासिल कर लें। लेकिन अब दूसरा हिस्सा देखते हैं कि कैसे जिस चीज को आज आप बड़े दावों के साथ, बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि जैसे आप बड़े मुफक्किर पाकिस्तान हैं या फिर दुनिया आपको सुनती है, आपकी बात को मानकर ये बात तस्लीम कर ली जाएगी कि उस 4 रोजा कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, अमेरिका का सदर क्या कह रहा है, और खुद भारतीय मीडिया या फिर जो उसी भारतीय नाकाम फौज के चीफ हैं वो क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो 4 रोजा जंग थी वो जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने बहुत दिन सब्र किया और इंतजार किया कि शायद भारत को एहसास हो जाए, शर्म आ जाए और ये जंग टल जाए। लेकिन जब भारत ने हद क्रॉस की, पाकिस्तान की निहत्ती सिविल आवाम पर जो है वो मिसाइल गिराए, ड्रोन गिराने की कोशिश की, तो तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज किया और कैसे भारत को नाको चने चबवाए उसका जिक्र सबसे पहले हम देखते हैं CNN ने किया, BBC ने किया, और उन्होंने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत बुरी शिकस्त दी, राफेल तैयारे गिरते हैं। और 4 रोजा इस जंग के दौरान और खास तौर पे जो 4 घंटे थे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के, उसमें भारत को कैसे शिकस्त का और हजीमत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले CNN ने बेनकाब किया, BBC ने बेनकाब किया, और फिर नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट पेश की जाती है, सदर को बताया जाता है और अरकान पार्लियामेंट को बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और भारत के राफेल गिरे, मिग तैयारे जो है वो गिरते हैं, और इसके अलावा S-400 जो सिस्टम है वो कैसे नाकाम होता है। और इसके बाद अगर हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो आप देखते हैं तकरीब कोई भी हो, वेन्यू कोई भी हो या फिर हवाला कोई भी हो, वो घूम फिर के पाक भारत जंग पर आ जाते हैं और कैसे वो बार बार मोदी को आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने, कभी वो कहते हैं कि 6-0, कभी कहते हैं 7-0, कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे या फिर 7 तैयारे गिराए। तो फरहान मलिक साहब ये दोनों रिपोर्ट्स भी देखिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी खबर नहीं, CNN की नहीं, BBC की नहीं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की, जो कि हाजिर सर्विस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के उस जंग के दौरान और अभी भी मौजूद है। उनका ये कहना था, जब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या पाक भारत जंग में आपके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे, तो उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ एतराफ भी किया, लेकिन जरा बात को घुमा गए। कहते हैं कि ये अहम नहीं कि तैयारे गिरे हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सवाल है कि तैयारे क्यों गिरे। उसके बाद जो इंडियन डिफेंस के अताची है नेवी कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया, कंफर्म किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को शिकस्त दी। तो फरहान मलिक साहब इस चीज को भी देखिएगा। उसके बाद जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक और बयान दिया, न्यू दिल्ली में वो खिताब कर रहे थे और कहते हैं कि हम कल के हथियारों से आज के पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ना उससे जंग जीत सकते हैं। पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भारत को मजीद अच्छी तैयारी करना होगी। ये बयान भी जरा आप YouTube देखें, वरना मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। उसके बाद जब ये 4 रोजा जंग खत्म होती है, इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट आना शुरू होती है, तो पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, जिसमें राफेल तैयारे थे, Su-30 था, MiG-29 था, और उसके बाद जो उनका S-400 जिस पर उन्हें बड़ा मान था कि ये हमारा वो डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है, उसको गिराया। और ये सबूत जो है आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया का नहीं है, द हिंदू, एक ऐसा सोर्स, क्रेडिबल सोर्स जिसको भारतीय बड़ा मानते हैं, भारत का है,
उसने एक तस्वीर जो है वो ये शेयर की, आप साथ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखनौर का इलाका, रंबन का इलाका, पंपूर का इलाका, वहां पर 3 तारे गिरे और याद रखिएगा ये 10 मई से पहले की खबर है। उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने भी तस्वीर शेयर की और बताया कि बठिंडा के अंदर एक त्यारा पाकिस्तान की जानिब से गिराया गया है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से गिराया गया और त्यारा किसका था? इंडियन एयरफोर्स का। और याद रहे ये 10 मई से पहले के वाकयात है। और उसके बाद जब बुनियान मरसूस का आगाज होता है, 4 घंटों में S-400 तबाह हो जाता है, अखनौर एयरबेस तबाह हो जाती है, बठिंडा एयरबेस तबाह हो जाती है और इतने ज्यादा JF-17 थंडर हो, फतेह 1 मिसाइल हो, उन्होंने भारत के अंदर तबाही मचाई और सिर्फ 4 घंटों के अंदर भारत को पता चल गया कि हम किसी काबिल नहीं, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर अमेरिका के जरिए उन्होंने जंग बंदी की दरखास्त दी, जिसको पाकिस्तान ने खुश दिली के साथ कबूल किया, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते थे, बल्कि हमने भारत को बताया कि हम भी किसी से कम नहीं। तो फरहान मलिक साहब, जहां आप इस्लामिक टच देते हैं, वतन की मोहब्बत के बारे में इस्लाम क्या कहता है वो भी देखिएगा, आपकी क्या ज़हनियत है उसको भी देखिएगा, नौजवान आप पर कितना एतमाद करते थे उसको भी देखिएगा, आपने किस कदर एतमाद का नुकसान किया उसको भी देखिएगा, BBC की CNN की रिपोर्ट भी देखिएगा और फिर शर्मिंदा होइएगा। आप जो व्यूज कमाना चाहते हैं, जो पैसे वतन को बेचकर कमाना चाहते हैं, याद रखिएगा इकबाल ने उसके बारे में कहा था, ए ताहिर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही।